किसी भी भौतिक राशि की विमा आप एकदम आसानी से चुटकियों पे निकाल सकते हो। चाहे जिसकी बीमा आज आपसे कहे बल की बीमा निकालो, कार की बीमा निकालो, ऊर्जा की बीमा निकालो, त्वरण की निकालो, किसी भी भौतिक राशि की बीमा एकदम चुटकियों में भाई साहब निकाल सकते हो, क्योंकि एकदम आसान तरीके से आज आपको बीमा निकालना सिखा देंगे। जान लो, इतनी मेरी गारंटी, अगर जिसने पूरा वीडियो देख लिया ना, एकदम आप गारंटी के साथ केवल चुटकियों में, आप कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी हो ना, तब भी आप आसानी से बीमा निकाल लोगे, क्योंकि इतना आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो इसलिए बस कहेंगे पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से एक एक चीज आप समझ जाओगे और बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बात करें 11th फिजिक्स का, पहली बात तो क्लास 11 फिजिक्स पे टॉपिक है और आपका 11 12 सभी क्लासों में जरूरी ही है ना। तो 11 फिजिक्स में है आपका विमीय सूत्र निकालना या बीमा निकालना, मतलब किसी भी भौतिक राशि की बीमा को कैसे निकाला जाता है, एकदम सिंपल तरीका। ठीक है, देखो बीमा निकालने के लिए कुछ आपको मूल राशियों की बीमा ज्ञात कर, मतलब मूल राशियों की बीमा को याद रखना है। ठीक है, मूल राशियां कौन है? जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, मेन 4 राशियों को याद कर लो, आपका काम बन जाता है। अगर 4 के अलावा एक राशि और होती ताप, ताप की भी याद कर सकते हो। मेन आपकी 4 ही है, मेन यही 4 से आपका काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन चलो ताप की भी याद कर लो। ठीक है, आप देखो, बात करें बीमा को लिखा कैसे जाता है। देखो, बीमा जो होती है, बीमा को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, बीमा को कहां लिखा जाता है? बड़े कोष्टक के अंदर। आप जैसे आपको बीमा किसकी केवल 4-5 याद रखनी, बस आप पहले ही आपको याद रखनी द्रव्यमान की बीमा। द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास, MASS, है ना। तो मास में जो M आता है, तो द्रव्यमान की बीमा कह दी जाती है, कितनी होती है? M, और इसको बड़े कोष्टक के अंदर लिख दो तो ये हो गई द्रव्यमान की बीमा। इसके बाद आता है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लेंथ का मतलब L आया ना, तो लंबाई की बीमा आपको क्या याद रखनी है? L। ठीक है, अब इसी में लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, या विस्थापन हो, या दूरी हो, इन सब की बीमा L ही होगी, क्योंकि ये सब एक प्रकार की लंबाई ही है, मीटर में या सेंटीमीटर में ही तो नापी जाती है। तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? L, बड़े कोष्टक के अंदर। फिर है समय। समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है, और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। तो टाइम की बीमा क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। ठीक, समय की बीमा क्या हो गई? T। अब इसके बाद धारा। धारा को इंग्लिश में तो करंट कहते हैं, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर की बीमा कितनी हो जाएगी? A। एम्पियर की बीमा कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। इसके बाद आता है ताप। अगर आपसे कहे ताप की बीमा, ताप की होती थीटा। ताप की होती बीमा कितनी? थीटा। ठीक है, ताप की बीमा हो गई थीटा। केवल मेन 4 है, 4 याद रखोगे आपका काम बन जाएगा। और ताप की भी याद रखो, किसी राशि में मान लो ताप का सूत्र आया तो ताप की रख के आप ताप की निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो आपको निकाल के दिखाते हैं। आपसे कहा द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, इन सब की याद कर लो, आसानी से आप निकाल लोगे। अब बात है कि भैया निकाल के तो दिखाओ, जिससे हमें आसानी से समझ में आए। तो चलो दिखाते हैं आपको। पहली बीमा हम आपसे कहते हैं भैया आप निकालो क्षेत्रफल की। किसकी निकालो? क्षेत्रफल की बीमा निकाल दो। अब क्षेत्रफल की बीमा निकालने का आपको तरीका क्या है कि क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब आपने सूत्र लिख लिया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको लंबाई की बीमा पता है, चौड़ाई की बीमा पता है, तो तुरंत निकाल लोगे। आप देखो, हमने कहा लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सबकी बीमा क्या है? L ही है। क्या है? L। तो लंबाई की बीमा पहले लिख लो L, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाओ, और चौड़ाई की बीमा वो भी L हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो लंबाई की बीमा भी L, चौड़ाई की बीमा भी L। अब आपको इसका गुणा कर देना है। देखो, यहाँ पे L की पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, यहाँ पे L की पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी। अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो L का L से गुणा होगा तो एक घात इसकी, मतलब गुणा में घातें जुड़ के L2 बन जाएगी। तो इसे L स्क्वायर भी पढ़ सकते हो या L2 पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बीमा निकल आई है L2। देख सकते हो कितना आसान, केवल सूत्र रखो, बीमा रखो, आपकी बीमा आपके सामने, क्षेत्रफल की L2 आ गई। और निकाल के दिखाते हैं तुमको। अब तुमसे कहते हैं आयतन की निकालो। किसकी निकालो? आयतन की बीमा निकालो। आयतन की बीमा के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। आयतन की होती है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये किसकी बीमा होती है? आयतन की। अब इसके बाद लंबाई की जगह लंबाई की बीमा रखो L, चौड़ाई की रखो L, और ऊंचाई की भी L, क्योंकि हमने कहा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी प्रकार की क्या है? लंबाई ही तो है। तो तीनों की बीमा L हो गई। अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1, जब कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। आप इसका गुणा करोगे तो L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1, मतलब घातें सब जुड़ जाएंगी, तो 1 1 2 1 3 मिला के L की पावर 3। ये आपकी आ गई आयतन की बीमा। है एकदम आसान।
बताओ है आसान। अब चलो और आगे निकालते हैं। अब आपसे कहते हैं घनत्व की विमा निकालो। किसकी निकालो? घनत्व की। ठीक, अब घनत्व के लिए घनत्व का सूत्र पता होना चाहिए। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब आपने जैसे ही घनत्व का सूत्र लगाया तुरंत घनत्व की विमा निकल आएगी द्रव्यमान बटे आयतन से। देखो कैसे। सबसे पहले हम द्रव्यमान की विमा रखेंगे। द्रव्यमान की क्या होती? m, तो द्रव्यमान की रख दो m बटे में आयतन। आयतन की विमा आपको चाहिए। अभी देखो आयतन की हमने निकाला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से कितनी है? L3। आपको याद भी हो जाएगी आसानी से, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई रखा L इंटू एल इंटू एल क्यूब आ गई है ना। तो यहाँ पे हम आयतन की जगह क्या रख देंगे? L3। द्रव्यमान की जगह m रख दिया, आयतन की जगह L3 रख दिया। अब इसको हल कर लो। देखो m ऊपर है तो m ऊपर का ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पे नीचे देखोगे l की पावर 3 है, अगर ये पावर ऊपर चली जाएगी तो प्लस वाली पावर माइनस की हो जाएगी l माइनस 3। ठीक है, अब इसको एक साथ, जो अलग अलग लिखा है इसको एक साथ लिख लो, तो m l माइनस 3। ये किसकी विमा आ गई? घनत्व की। ठीक है, ये किसकी विमा आ गई? घनत्व की, ml माइनस 3। है आसान। आप तो चुटकियों पे निकाल लोगे, केवल फॉर्मूला पता है, आसानी से आप निकाल सकते हो। और भी आपको निकाल के दिखाते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। आप तुमसे कहते हैं भैया वेग की विमा निकालो, तुरंत आपने वेग का सूत्र लिखा। वेग बराबर होता है भैया विस्थापन और बटे में क्या होता है? समय। विस्थापन बटा समय। जहां आपने विस्थापन बटे समय लिखा तुरंत आपने विमा निकालनी शुरू कर दी। विस्थापन के लिए विस्थापन की विमा। विस्थापन क्या होता है? हमने कहा विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है या एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई या दूरी। तो यहां से आप विस्थापन की विमा रखोगे कितनी? L, क्योंकि विस्थापन या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी विमा L ही होती है। इसके बाद बटे में क्या है? समय। समय की विमा क्या है? T, तो L बटे T लिख दिया। क्या लिख दिया? L बटे T। अब इसको हल करना है। देखो L ऊपर है तो L को वैसे ही रख दो। अब देखो नीचे T है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, है ना। अब T की पावर 1 ऊपर जाके क्या बन जाएगी? T की पावर माइनस 1, है ना। T की पावर 1 ऊपर जाके क्या बन गई? T की पावर माइनस 1। अब अलग अलग कोष्टक में इसको एक कोष्टक में रख दो, तो इसको लिखोगे तो LT माइनस 1। ये किसकी विमा आ गई? वेग की, LT माइनस 1। बताओ है आसान। ठीक है, अब इनको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। आगे भी जो मेन विमा है वो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो इनको। ठीक है, अब आगे भी कुछ आपकी भौतिक राशियों की विमा निकालते हैं। देखो आगे है आपकी जैसे त्वरण। त्वरण की विमा हमें निकालनी है। तो त्वरण का सूत्र हमें पता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन या वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन बटे समय आपने सूत्र लगाया। अब आपको सबसे पहले वेग की विमा पता होनी चाहिए। आप चाहो तो अगर ये अभी निकाला तो वो पता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे वेग की जगह रख दो विस्थापन बटे समय, तो LT माइनस 1 अभी हमने निकाला था, है ना। तो हम वेग की जगह यहाँ से डायरेक्ट रख देंगे LT माइनस 1। ठीक, अब बटे में क्या है? समय। समय की कितनी होती है? समय की T होती है तो T रख दो। आप इसको हल करोगे, देखो ऊपर है LT माइनस 1। अब ये T की पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी। अब T की पावर 1 ऊपर जाके क्या बन गई? T की पावर माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है गुणा में घाते जुड़ेंगी, और घाते किसकी जुड़ेंगी? L की L के साथ, T की T के साथ, M की M के साथ, A की A के साथ, ऐसे जोड़ना। ये नहीं कि L के साथ T को जोड़ दो, ऐसा ना कर देना। ठीक है, आप देखो L इधर है, इधर तो है नहीं, तो L को उसी तरह लिख लो। यहाँ देखोगे T की पावर माइनस 1 और T की पावर माइनस 1, तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर क्या हो गई? माइनस 2। तो आपको त्वरण की विमा कितनी मिल गई? LT माइनस 2। ठीक है, मतलब L के साथ नहीं गुणा होगा, L का L के साथ, T का T के साथ, ऐसे गुणा होता है। ठीक है, तो T की पावर माइनस 1, T की पावर माइनस 1, T की पावर माइनस 2 हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा बल की विमा निकालो। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर M इंटू A वाला, पढ़ा है ना। F बराबर M इंटू A वाला वही है, बल बराबर M द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा अभी हमने लिखी है कितनी? द्रव्यमान की ये लिखी हुई है M, और त्वरण की ये भी लिखी है LT माइनस 2। अभी निकाली भैया ताजा ताजा। ठीक है, M इंटू LT माइनस 2। आप इसको हल करोगे तो ये आपको कुछ नहीं करना। देखो गुणा में घाते किसकी जुड़ेंगी? M के M के साथ, तो यहाँ तो M है नहीं, तो गुणा में घाते जुड़ेंगे नहीं, तो इसको एक साथ बस लिख दो MLT माइनस 2। ये किसकी विमा निकल गई? बल की, MLT माइनस 2। आसान है, निकल गई। आगे देखो कार्य। कार्य और ऊर्जा की विमा सेम होती है। यहीं से कार्य की पूछी जाए कभी या ऊर्जा की पूछी जाए तो सेम ही विमा है। ठीक है, क्योंकि इनके मात्रक भी सेम होते हैं, जूल। कार्य का भी जूल है, ऊर्जा का भी जूल है। ठीक है, तो कार्य बराबर सूत्र है बल गुणे विस्थापन। बल की विमा अभी हमने निकाली MLT माइनस 2, और विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? कहाँ चली गई भैया? लंबाई की L। ठीक है,
तो एल हो गई। अब गुणा किसका होगा, एल का एल के साथ होगा, तो एल की पावर 1 और एल की पावर 1 गुणा करोगे तो एम एल की पावर 1 है, एल की पावर 1 तो एल लिखेंगे पहले, घाते गुणा में जुड़ जाएंगी तो 1 और 1 मिला के 2 हो गया, और टी की पावर -2 ये है, तो ml2 t -2 किसकी विमा आ गई, कार्य की आ गई ml2 t -2 है आसान। अगला है आवेश की। आवेश बराबर सूत्र होता है धारा गुणे समय, ये वाला सूत्र पढ़ा है ना, Q बराबर I इंटू टी वाला, पढ़ा है कि नहीं, Q बराबर I इंटू टी वाला। Q आपका आवेश है, I आपकी धारा है, T आपका समय है। तो आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश की विमा निकालनी है। तो धारा की देखो यहाँ पे लिखी हुई है A, तो सबसे पहले धारा की A लिख देंगे, गुणे समय की कितनी होती है भैया, समय की होती है T, तो A इंटू टी, तुरंत आप इसको देखो, अब गुणा में कुछ यहाँ पे A अलग चीज है, T अलग चीज, तो अलग अलग चीज है, तो एक साथ बस लिख दो AT, ठीक है। आपकी आवेश की विमा कितनी आ गई, AT। तो बताओ, है आसान। कहा था आपसे गारंटी देके कि लास्ट तक जो कोई रुक गया आसानी से किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल लोगे। तो बताओ, अब तो निकाल लोगे, बस फॉर्मूला रखो, इन चीजों को, बस मेन चीजों को याद रखो, आसान से रख दो। जिस सूत्र में तापमान हो तो उसमें थीटा रख देना, उसी तरह हल करना, जैसे थीटा बटे में है या ऊपर है तो थीटा को और कुछ नहीं तो 1 मानो, आगे हल कर लो, आपकी विमा निकल जाएगी। तो आसानी से आप कर सकते हो। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद जिन दोस्तों को हमारे विमा निकालना नहीं आता था आसानी से सीख चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दो जिनको इसमें दिक्कत है, ठीक है, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख के सीख जाए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 11th क्लास 12th के आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको चैनल पे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11 फिजिक्स वाली, वहां पे फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके वीडियो मिल जाएंगे। अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और एक काम और करना है, कमेंट करके सबको बताना है वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हो तो यार हम भी मोटिवेट होते हैं कि चलो मेहनत की, तो आपको भी समझ में आए, ठीक है। गर्मी देख सकते हो कितनी ज्यादा, पूरा पसीना पसीना है, ठीक है। तो मेहनत की है, आपको केवल बस करना है एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, कमेंट करके जरूर बताना।